नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब हमारे ग्रहमान की स्थिति अशुभ रहती है, जब हमारे ग्रह कमजोर रहते हैं, तब हमारे जीवन में बहुत ही अशुभ फल प्राप्त रहता है। लेकिन सावन मास में भगवान शिव पूजा से ये सारे ग्रह हमारे जीवन में बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति कराते हैं। जैसे किसी का चंद्रमा नीच भाव में है, कमजोर है, वैसे जातक अपने जीवन में कोई भी निर्णय लेना बहुत ही कठिन रहता है। ऐसे जातक असंतोष रहते हैं अपने जीवन में। अगर धनवान भी है, रूपवान भी है, लेकिन अपने जीवन में असंतोषी रहता है। वो पूरी तरह संतोष नहीं रहता, उस जीवन का सुख प्राप्त नहीं कर पाते। वैसे जातक ज़्यादातर नींद नहीं कर पाते। जो नींद होनी चाहिए वो, अगर चंद्रमा कमजोर है तो नींद पूरी नहीं लेते। वैसे जातक बहुत चिंता करते हैं और अपनी माता की वजह से ज़्यादातर वो दुखी रहते हैं, चिंता में रहते हैं, परेशान रहते हैं। ऐसे लोगों को अगर चंद्रमा ठीक करना है तो भगवान शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए वो आज बताऊंगा। अगर आपका सूर्य कमजोर है, जन्म कुंडली में नीचस्थ भाव में है, तब भी जो समाज में मान सम्मान मिलना चाहिए वो मान सम्मान नहीं मिलता। साथ ही ऐसे जातक को सरकारी जॉब में अक्सर परेशानी रहती है। सरकारी वजह से जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलता। सरकारी कामकाज से वो बड़े परेशान रहते हैं। कोर्ट कचहरी में ज़्यादातर परेशान रहते हैं, ऐसा भी देखा गया है। अगर मंगल कमजोर है तो ऐसे जातक को शादी विवाह में बहुत परेशानी आती है। विवाहिक जीवन बहुत ही परेशानी वाला रहता है। या मंगल अगर आपका कमजोर है तो जमीन, मकान, सुख जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। अगर बुध कमजोर है, ऐसे जातक अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं रखते, और वाणी पे कंट्रोल नहीं रहता तो जो बिजनेस चलना चाहिए, जो व्यापार चलना चाहिए, वो व्यापार उसमें लाभ नहीं मिलता। अगर जन्म कुंडली में गुरु कमजोर है, वैसे जातक आध्यात्मिक भक्ति भाव से ज़्यादा नहीं जुड़ते। विद्याभ्यास में मेहनत करते हैं स्टूडेंट, लेकिन जो परिणाम मिलना चाहिए वो परिणाम नहीं मिलता, अक्सर देखा गया है। अगर शुक्र कमजोर है, नीचस्थ भाव में है, वैसे जातक के जीवन में अपने संतानों से ज़्यादातर चिंता रहती है। शारीरिक सुख जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। ऐश्वर्य की जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं मिलता। किसी के काम करने की वजह से भी वो ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं रहती, यश नहीं मिलता। शनि कमजोर है, पैरों में परेशानी बढ़ती रहती है, ज़्यादातर दवाई खानी पड़ती है। राहु और केतु अगर आपकी जन्म कुंडली में कमजोर स्थिति में है, अच्छे योग का निर्माण नहीं कर रहे हैं, तब ऐसे लोग ज़्यादातर बीमार रहते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर कोई भी ग्रह कमजोर है तो उसको कैसे भगवान शिव की सरल पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, ये सरल पूजा आपके सामने मैं रखूं उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा, एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों बेल बटन जरूर दबाइए, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथ ही बहुत से लोगों के हमें कॉल आते हैं, SMS आता है कि पंडित जी हमें अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना है, तो आपका समय क्या है। आपको समय भी दिया जाएगा, आपकी कुंडली के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी, लेकिन समय के साथ कॉल करेंगे, अपॉइंटमेंट आपको दी जाएगी। ज्योतिष जो समय है देखने का, अपॉइंटमेंट लेने का, वो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक है। उस समय आपको कॉल करना चाहिए और उसी समय आपको कॉल के माध्यम से आपको समय दिया जाएगा। आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो सारी बातें आपको कही जाएगी। साथ ही अभी जो सावन मास चल रहा है कई प्रदेशों में, उसमें शिव पूजा है, ग्रहों की पूजा है, उसकी जानकारी आपको चाहिए, वो भी आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, अब
आपको शिव पूजा बड़ी सरलता से कैसे करनी चाहिए। अगर आपके आसपास कोई भगवान शिव का मंदिर है तो वहाँ आप जरूर जाइए। साथ में आपको काले तिल ले जाने हैं, पंचामृत ले जाना है, सफ़ेद तिल ले जाना है, बेलपत्र ले जाना है, चंदन ले जाना है, चावल ले जाना है, पुष्प ले जाना है। ये इतनी चीज़ें आपको एकत्रित करके ले जानी है। तो सबसे पहले पंचामृत में जो आप स्नान कराएंगे, उस पंचामृत में ग्रहों की स्थिति कैसे अच्छी होगी। आप भगवान शिव के ऊपर दूध चढ़ाएंगे और दूध का प्रतीक है वो चंद्रमा है। बड़े भाव से भगवान शिव के ऊपर दूध से अभिषेक करेंगे, पंचामृत से नहलाएंगे, दूध का अभिषेक करेंगे, आपका चंद्रमा ठीक होगा। कैसे होगा मैं पूरा कहूँगा, लेकिन कारक है वो उसकी भगवान शिव की पूजा से, क्योंकि शिव है वो सारे ग्रहों के अपने प्रतिनिधि के दौर से रखते हैं। अगर शिव की पूजा कर ली तो मान ले आपने अपने ग्रहों की पूजा कर ली। शिव इतने भोले हैं कि आप उसकी पूजा भाव से करेंगे, आपके ग्रहमान की स्थिति बहुत ही शुभ रहती रहेगी। अब आप दही से अभिषेक करेंगे, वो भी भगवान चंद्रमा का प्रतीक माना गया है। साथ ही दही है शुक्र का भी प्रतीक माना गया है। दही चढ़ाएंगे, शुक्र आपका कमजोर है ठीक होगा। घृत है वो सूर्य भगवान का प्रतीक माना गया है। आपका सूर्य कमजोर है, घृत अभिषेक से, घृत स्नान से आपका सूर्य कमजोर है वो शुभ होगा। आप बेलपत्र चढ़ाएंगे, आपका बुध ठीक होगा। साथ आप काले तिल चढ़ाएंगे, आपका राहु केतु और शनि भगवान भी अच्छे होंगे। साथ ही मंगल देवता के लिए आपको जो मद चढ़ाएंगे, उनसे जो मंगल देवता वो आपके ठीक होंगे। ये सारे ग्रहों की अलग अलग जो मैंने बातें की है वो कैसे चढ़ाना है। सबसे पहले भगवान शिव मंदिर आप गए हैं, आप भगवान शिव को सबसे पहले स्नान आदि कर्म कराइए, शुद्ध जल से नहला दीजिए। बहुत सरल है। शुद्ध जल से नहलाने के बाद अलग अलग अगर आपने पंचामृत बनाया है, दूध है, दही है, घी है, शक्कर है और मध है, ये पांचों जो चीज है उसको मिला के करते उसको पंचामृत कहते हैं। अलग अलग आप ले गए हैं तो अलग अलग स्नान कराइए, साथ में ले गए मिला के ले गए तो मिला के स्नान कराइए। फिर आप साथ में चंदन ले गए हैं, अत्तर ले गए हैं तो उनसे भी स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद फिर शुद्ध जल से भगवान को नहला दीजिए, गंगा जल से नहला दीजिए। भगवान शुद्ध हो गए हैं, फिर आपको कैसे पूजा करनी है तो सबसे पहले भस्म आप ले गए, चंदन ले गए हैं तो ये 3 उंगली है, वैसे भगवान को आपको 3 बार त्रिपुंड करना है। मैंने अगले वीडियो में कहा भस्म पूजा कैसे होती है। फिर चंदन से भगवान से टीका लगा देना है। आपको दाईं ओर जो माँ भवानी का स्वरूप माना जाए वहाँ भी आपको रोली से तिलक कर देना है, वहाँ मूर्ति होगी, बहुत अच्छा है। भगवान के ऊपर पुष्प चढ़ा देने हैं, पुष्पों की माला आपको चढ़ा देनी है और बेलपत्र आप ले गए, उसके ऊपर आपको क्या लिखना है। अगर 108 बेलपत्र लगे बहुत ही अच्छा रहेगा। ये प्रतिदिन पूजा करेंगे बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन प्रतिदिन पूजा न कर पाए ऐसी तो सोमवार के दिन तो ये पूजा कीजिए। सोमवार के दिन आप भगवान शिव मंदिर जरूर जाइए और सारे बेलपत्रों के ऊपर ओम शिवाय नमः, सारे बेलपत्र अलग अलग नहीं लिखना है, एक एक पान में हमको लिखना है ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। आदि शिव है जिसका हर शास्त्र में उल्लेख दिया गया है और भगवान शिव की कृपा होगी, आपकी सारी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। आपके ग्रहमान आपके शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे। भगवान की इतनी पूजा, अगर इतनी पूजा न कर पाए, एक शुद्ध जल का आप कलश भगवान के ऊपर चढ़ा देंगे भाव से, वो भी अप्रसन्न होंगे। अगर आप मंदिर न जा पाए किसी वजह से तो अपने घर पे ऐसी पूजा कर पाए और काले तिल लगे वो भी आपको शिव के ऊपर चढ़ा देना है अभिषेक के माध्यम से। आप वहां बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः केवल 2 माला करें। अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र आता है उसकी 1 माला करें। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने ही, ऐसा
वेदोक्त मंत्र भी दिया गया, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर मुक्षीयमामृता। फिर वो एक मंत्र और है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधना दितो मुक्षीयमामृता। ये मैंने जो मंत्र आपके सामने रखे हैं, जो मैंने आपके सामने श्लोक रखे हैं, ओम जुम शाह महामृत्युंजय लगा दीजिए और जप कीजिए। आप बड़े भाव से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ ये पूजा प्रतिदिन करेंगे या प्रति सोमवार करेंगे, आपकी इच्छा, आपके ग्रहमान शुभ फल की प्राप्ति जरूर होगी। मैं प्रतिदिन प्रयास करूंगा कि हर प्रयोग एक नया प्रयोग हो, जिससे आपके जीवन में शुभता बढ़े, आपकी इच्छा परिपूर्ण हो। दोस्तों, आज ये भगवान शिव की विशेष पूजा आपके सामने रखी, ऐसी ही बातें आपके सामने मैं रखता रहूँगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं, उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव हर।